नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली हमारी साइंस की क्लास का टाइम हो गया, यानी जीएस का सुपर सीरीज हम ले रहे हैं, उसका पार्ट 5 होने वाला है। बड़ी शानदार आज की क्लास होगी, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना मैंने सुबह वाली 8 बजे जो जीके की क्लास होती है उसमें भी दे दी थी कि कल 8 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। कल आपका क्या होगा, महासंग्राम होगा। तो अपने जितने भी साथी है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो लिखित परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और लिखित परीक्षा में आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो कल का महासंग्राम देना मत भूलिएगा। कल बहुत ही शानदार महासंग्राम हम लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल। और कल 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, महासंग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर 9 बजे से आपका महासंग्राम शुरू होगा और शाम 9 बजे तक वो महासंग्राम चलेगा। तो इसलिए कल लाइव आना मत भूलिएगा। बड़ी शानदार क्लास होगी, टॉपर क्लास होगी कल, क्योंकि आपको पता चलेगा महामुकाबला होने वाला है कल। तो कल आना मत भूलिएगा। सभी विद्यार्थियों को बता भी देना, रविवार का स्पेशल महासंग्राम हम करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है? कढ़ाई में मक्खन का पिघलना कौन सा प्रक्रम है? बिल्कुल, कढ़ाई में मक्खन का पिघलना कौन सा प्रक्रम है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। यह एक है भौतिक प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है? भौतिक प्रक्रम है। अब आपको काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे हम बात कर लेते हैं लोहे पर जो जंग लगता है, यानी उसको कहे तो वो क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम होता है। लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। और भी आपको पता है, दूध का दही में बदलना क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। कांच का टूटना क्या है? भौतिक प्रक्रम है। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक प्रक्रम है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके भौतिक रासायनिक प्रक्रम से आए तो आपके सही होना चाहिए। और गैल्वेनीकरण की बात करें तो किसी धातु पर धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि आप सबको पता है कहाँ? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? व्यक्ति बौना रह जाता है। अब बात कर लेते हैं ये ग्रंथि कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पीयूष ग्रंथि की आकृति मटर के दाने के समान होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी आपको दिखाई दे रहा होगा, हृदय है वो आपको पता है रक्त को पंप करता है, यानी रुधिर को पंप कौन करता है? हृदय करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? धातु पर धातु की परत चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया है? तो आप सबको पता होगा, धातु पर धातु की परत चढ़ाना मैं अभी बता रहा था, गैल्वेनीकरण कह दो या एसिड लेपन कह दो। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। आपको पता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ये क्या है? गैल्वेनीकरण, या कह दे क्या एसिड लेपन कहा जाता है, यानी धातु पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। आपको पता है जंग से बचाने के लिए, या और कोई आपको पता है और भी काफी सारे उदाहरण बनते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर आपको पता है पेंट किया जाता है या ग्रेस किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? ध्वनि से संबंधित है, यानी जो शब्द नीचे दी गई वो ध्वनि से संबंधित कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, आप सबको पता होगा। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब बात कर लेते हैं, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ताप मापा जाता है। और केस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? यह आज आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। पीछे वाली क्लासों में मैंने काफी बार आपके लिए चर्चा भी की है, तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो वो पाया जाता है किसमें? चावल में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि आपको कहे प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होता है, तो होता है अंकुरित दाल में। किसमें होता है? अंकुरित जो दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जैसे सोयाबीन की दाल होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है?
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा लाइव चैट में, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग कह दो या गोइटर कह दो या गलगंड कह दो, एक ही रोग के 3 नाम है आपको याद रखना है। गोइटर कह दो, गलगंड कह दो या गेंगा कह दो, या कह सकते हैं गला सूजकर बाहर आ जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा पीलिया से शरीर का अंग कौन सा प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है। तो पीलिया से शरीर का जो यकृत होता है वो क्या होता है? प्रभावित होता है, आपको ध्यान रखना है, लीवर प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आज थोड़ी बहुत हो सकती है आपको एक्स्ट्रा आवाज आए, जैसे चिड़ियों की आवाज है या फुहारे की भी आवाज आ सकती है, क्योंकि थोड़ी मेरे पास लाइन चल रही है, फुहारे चल रहे हैं, तो उसकी आवाज भी आप थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हो, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी चाहूंगा। आप क्लास में आनंद लीजिए, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। हमारा प्यार और सपोर्ट ऐसे आप बनाते रहिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7 खुरदरी त्वचा वाली शरीर के जानवर कौन से होते हैं? तो आप सबको पता होगा वो कौन से होते हैं? जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रही है? सी बता रही है, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं स्तनधारी की बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? वो है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल है। उड़ने वाला स्तनधारी की बात करें तो वह है चमगादड़, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, उभयचर का मतलब होता है जो आकाश में भी उड़ सकता है और जल में, ये दोनों जगह हो सकता है, वो क्या होता है? उभयचर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? तो पीतल आपको मैंने बता रखा है तांबा और क्या? जस्ता। तांबा और जस्ता, यानी हम बात कर लेते हैं तांबा का प्रतीक क्या होता है? Cu प्लस क्या कर देते हैं हम? जस्ता यानी Zn, जिंक। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रतीक के रूप में भी दे सकता है। और कांसा किसका मिश्र धातु है? जल्दी से बताइएगा। कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो कांसा है, आपको पता होगा कॉपर और टिन का, Cu प्लस Sn, क्या? Sn, टिन कहते हैं, ठीक है इसको। तो ये भी ध्यान रखना है, कांसा किसका मिश्र धातु है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? बाइल कहां से स्रावित होता है? तो बाइल आप सबको पता होगा कहां से स्रावित होता है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो बता रहे यकृत यानी लीवर, कहां से स्रावित होता है? बाइल यकृत से स्रावित होता है। और आपको कहीं बाइल का मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा पहले। तो क्या होता है? जो पीत रस होता है, बाइल किसे कहते हैं? पीत रस को क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। पीत रस इंग्लिश का नाम है, ध्यान रखिएगा ये बाइल वाला, ठीक है। तो पीत रस कहां से स्रावित होता है? वो होता है यकृत से, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पित्ताशय में पीत रस क्या होता है? एकत्रित होता है, संग्रहित होता है, ये ध्यान रखना। स्रावित की बात करें तो यकृत से, और कहां एकत्रित होता है यानी हम बात करें संग्रहित होता है, तब आपको क्या करना है? पित्ताशय करना है। अब बात करने लेते हैं अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? हैजा किन के कारण फैलता है? हैजा आप सबको पता होगा किसके कारण फैलता है? घरेलू मक्खी, क्योंकि हैजा बात करें तो दूषित जल होता है उससे फैलता है। तो दूषित जल आपको पता है मक्खियां होती है, वो जल पर बैठकर फिर हमारे ऊपर मतलब इस तरह, तो आपको पता है किससे फैलता है? घरेलू मक्खी होती है। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। और कुत्ता के काटने से क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। और आपको पता होगा चूहे से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग रोग फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो मैं भी बता रहा था लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जंग होता है उससे वापस हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक है। अब बात कर लेते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर आपको पता है पेंट किया जाता है यानी कलर किया जाता है, या बात कर लेते हैं उस पर ग्रेस किया जाता है, या हम कह देते हैं धातु पर धातु की परत जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये भी आपको पता होगा, जिसे यशद लेपन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत आप सबको पता होगा, यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है, आपको पता होगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने देखकर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो स्टार लगा लीजिएगा, आपके भी एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त शुद्ध कहाँ किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा, गुर्दा। गुर्दा का मतलब इंग्लिश में कहे तो किडनी। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आप करोगे किडनी या कहे गुर्दा।
और आपको कहे शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फेफड़ा या हृदय करना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध रक्त की बात करें कहाँ पाया जाता है, तब आपको करना है फेफड़ा। और कहे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है, तब आपको करना है गुर्दा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, धातु का निम्न में से कौन सा गुण है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, धातु का निम्न में से कौन सा गुण है। तो धातु सुचालक होती है, विद्युत की तन्यता भी होती है, आघातवर्धनता भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। इन्हीं उपरोक्त सभी है। आपको पता है सुचालक का मतलब, सर्वाधिक सुचालक धातु की बात करें तो वो कौन सी है, चांदी है। और सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो सोना है। और आघातवर्धनता का मतलब होता है उस पर आघात यानी चोट मारकर उसको किस में बदला जा सकता है, चादर में बदला जा सकता है। तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भूकंप नापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, ये तो मैंने काफी बार बता दिया। भूकंप मापने के लिए कौन सा रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफी काम में लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति नापी जाती है, थर्मामीटर से ताप नापा जाता है जिसमें पारा भरा होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके, और क्लास को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके आपको बताना क्लास कैसी लगी। तो ये मैंने आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ रेगुलर, तो रेगुलर क्लास लीजिएगा और अपने साथियों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ बिल्कुल रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास हम कह सकते हैं, जैसे सिलेबस आपका पूरा करवा रहे हैं हम, तो रेगुलर बता दीजिएगा अपने साथियों को। और कल आपका महासंग्राम होगा, तो कल 8 बजे हम सुबह मिलेंगे, तो 8 बजे लाइव आना कल मत भूलिएगा, क्योंकि कल होगा महासंग्राम। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।